राना मुबशिर साहब, हम बात कर रहे थे काफी, मतलब ये 3-4 दिन से जब से ये कशीदगी शुरू हुई, आप मोदी का नक्शा बहुत अच्छे से खींचते हैं, भारत का नक्शा बहुत अच्छे से खींचते हैं, तो एक बार फिर से हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि मोदी को कितना नुकसान हुआ है और भारत को कितना इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कितना नुकसान हो चुका है कि अब मोदी दोबारा ये कभी अपना बयानिया, अपनी जो हेजमनी कायम करने की कोशिश कर रहा था, वो दोबारा कभी ये कोशिश भी नहीं करेगा। देखिए, मैं तो कई मरतबा कह चुका हूं, एक मरतबा फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूं कि इन 4 दिनों में पाकिस्तान की अफवाज ने, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, ख़ास तौर पे एयरफोर्स हो, उन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया को या मोदी को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, सिर्फ ट्रेलर। और अगर अभी भी मोदी को शौक है कि वो फिल्म पूरी देखना चाहता है तो मेरे ख्याल में एक और कोशिश करके देख ले। हम दिखाने के लिए तैयार हैं, हम उसको पूरे 3 घंटे की फिल्म दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो 3 घंटे की फिल्म हो या कोई भी चीज़ हो वो बर्दाश्त कर सके। तो वो इस वक्त उसको जो हीट फेस करना पड़ रही है, अवाम हिंदुस्तान की उसको गालियां दे रही है और पॉलिटिशियंस जो उसके ओपोनेंट्स हैं वो भी, और उसके अपने पॉलिटिशियंस भी उसको गालियां दे रहे हैं मोदी को। ठीक है, तो उसको जो जिस किस्म की यहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मोदी जो है वो उसकी हुकूमत जो है सरवाइव कर सकेगी। ठीक है, मोदी ने अपनी परसेप्शन बनाई, 2 दफ़ा हिंदुस्तान के लोगों से गलती होगी, उन्होंने एक लीडर अपना ऐसा चुना जो वो समझते थे ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ही इज ऑन हिज वे आउट, मोदी इज ऑन हिज वे आउट, और वो किसी भी वक्त उसकी हुकूमत गिर सकती है। और अगर वो गिरेगी, अगर उसकी हुकूमत, तो मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी। कल को अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाती है तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। कल को उसके खिलाफ अगर फौज, जिसकी बात करते हैं जनाब कि फौज जो है, हिंदुस्तान की फौज ने डिलीवर नहीं किया, और हिंदुस्तान की फौज को भी यहाँ पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है हिंदुस्तानियों की तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से, और वो भी अगर कल को उठ के उसका तख्ता उलट दे, मतलब कि हिंदुस्तानी फौज अगर मोदी की हुकूमत का तख्ता उलट दे कि वहाँ पे मार्शल लॉ लग जाए, तो मुझे उस पर भी कोई हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी जान बचानी है ना। देखिए, फौज को जो यहाँ पे एम्बेरसमेंट हुई है और वो मोदी की वजह से हुई है, वो अगर उसका तख्ता उलट दे तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। और इसके अलावा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये इनसाइड न्यूज है, ये कल का वाकया है। कल को जब मोदी बैठा है अपने आर्मी चीफ, नेवल चीफ, रॉ के चीफ और फौज के चीफ को लेके, और उसके साथ इर्द गिर्द जो उसके लेफ्ट राइट जो अटैच होते हैं, मैं अगला वर्ड नहीं बोलूंगा इस वक्त, लेकिन वो जो होते हैं उसके साथ अटैच, अजीत डोभाल की बात कर रहे हैं उन्होंने उनको लेके बैठ, नहीं, मैं अटैच के बाद भी एक वर्ड था, वो उसकी मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं अटैच के बाद का वर्ड मैं जो इंटेंशनली उसमें मैं खामोशी इख्तियार कर गया हूँ, लेकिन जिन लोगों को समझ आनी थी मेरे ख्याल में आ गई। तो वो बेसिकली उन सबको जब लेके बैठा है और बड़ी जनाब उसने वहां पे गुफ्तगू की कि ही वांटेड टू नो कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर, क्योंकि मोदी ने तो सारी चीजें थी वो आर्मी चीफ की, नेवल चीफ की, एयर चीफ की, रॉ के चीफ के, उसके उनके कोर्ट में बॉल फेंक दी थी। ठीक है, तो ही वांटेड टू नो कि व्हाट हैपेंड, क्या हो गया भाई, तुसी लोग एडी कुट खा के क्यों आए हो। मोदी ये पूछ रहा था अपने लोगों से। तो आप यकीन माने कि वहां पे जो सिचुएशन थी, अगर मुझे कोई डिनाई कर दे, अगर मुझे इस बात पे कोई अगर डिनाई कर दे हिंदुस्तान का कोई भी बंदा, तो मैं जनाब जो मेरे पे प्लेंटी लगाएगा मैं उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। बट द पॉइंट इज, आर्मी चीफ ब्लेम डाल रहा था एयर चीफ पे, एयर चीफ ब्लेम डाल रहा था जनाब रॉ के चीफ पे, रॉ चीफ ब्लेम डाल रहा था जनाब किसी और पे। बच्चों की तरह, स्कूल के बच्चों की तरह, सर ब्लेम तो डाल ही रहे थे। अभी हम देख रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज पर बहुत बात हो रही है, हमारे हीरोज और हमारे अफसरान को देखिए कितना ग्रेसफुली। बॉडी लैंग्वेज तो छोड़ ही दें, मैं तो आप छोड़ ही दें बॉडी लैंग्वेज, बॉडी रही कोई नहीं हिंदुस्तान के चीफा दी, लैंग्वेज तो बड़ी दूर की गल है, उन्होंने बॉडी रही नहीं है। मतलब लैंग्वेज तो बॉडी की उस वक्त समझ आती है ना जब आपकी बॉडी में कोई हरकत हो या आप अपनी बॉडी से कुछ चीजें बता रहे हो। यहाँ पे तो इंडिया के आर्मी चीफ हो, इंडिया का नेवल चीफ हो, इंडिया का जनाब एयर चीफ हो, इंडिया का जनाब रॉ चीफ हो, या उसके जो कैबिनेट है वो किचन कैबिनेट जो है मोदी की,
वहां पे बॉडी तो रही नहीं, उनकी बॉडीज में तो जान नहीं रही, वो हिलने जोगे नहीं रहे। मतलब ये हालत है उनकी। और मैं जो आपको बता रहा था ना, स्कूल के नर्सरी के बच्चों की तरह ये एयर चीफ और नेवल चीफ और रॉ के चीफ और यहाँ पे आर्मी का चीफ जो इंडियन, ये आपस में बच्चों की तरह, नर्सरी के बच्चों की तरह एक बिल्कुल राणा साहब, अभी डीजीएमओस का कांटेक्ट हो गया है, भारतीय मीडिया भी इस पर रिपोर्ट कर रहा है। इस कांटेक्ट से हमें अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपके ख्याल में? सॉरी, आपकी अगर आप मुझे पूछ रहे तो आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मैं पूरी बात आपकी सुन नहीं पाया। ये जो डीजीएमओस का पूरी बात कर नहीं सका था ना मैं, जैसे मैंने पूरी बात की नहीं थी ना, अटैच के बाद मैं रुक गया था, इसी तरह आपकी आवाज। सर, आप वो वाली बात को कंटिन्यू कर लें। और कह भी गए, कुछ कहते रह भी गए, कर ले बातें जो जुबान पर आ ना सकी आंखों ने। असल में वो देखे वो बेसिकली देखें वो यही था कि जो मूडी है ना, देखें जैसे बच्चों की तरह इनका एयर चीफ, नेवल चीफ और ये रॉ का चीफ, ये सारे लड़ रहे थे ना आपस में, एक दूसरे ब्लेम गेम डाल रहे थे। नहीं जी हमने ऐसे किया तो उसने, एयर चीफ ने ऐसे नहीं किया तो रॉ के चीफ ने गलत इंटेलिजेंस दे दी, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मूडी बैठा हुआ ना सुन रहा था, वो ऐसे जैसे पता नहीं उसको सारी गल्लां जिस तरह समझ आ रही है उसको, मूडी ਨੂੰ गल समझ का कभी नहीं आ रही थी। लेकिन उसके साथ जो उसको है ना कैबिनेट के लोग, उनके कैबिनेट के लोगों को मैं कहता हूँ अटैच बाथरूम कहता हूँ मैं। तो वो अटैच बाथरूम जो बैठे हुए थे ना साथ, वो भी उनको भी नहीं समझ आ रही थी कि आपस में लड़ पड़े हैं सारे। देखिए ना, जिस मुल्क में इतना बड़ा मुल्क, इतने लोग वहाँ पे रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग भी वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, मेजॉरिटी लोग अच्छे हैं, वहाँ पे ये हालत हो। अभी सिंतास मुआहदे की भी बात हो रही थी, मलिक अहमद खान साहब जो है वो इस पर बात कर रहे थे। अभी मसला ये है कि हिंदुस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि वो कश्मीर पर कोई थर्ड पार्टी सालसी जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और लेकिन पाकिस्तान ने जो ऐलान किया था वो भी सबके सामने मौजूद है कि अगर सिंतास मुआहदा मुअत्तल रहा, हमारा पानी रोका गया तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, ये फैसले जो कि लिए गए थे कशीदगी के बाद से, क्या वो अंडू हो सकेंगे? देखिए, आप यूनाइटेड नेशन की करारदादें हो जाए कश्मीर पे, या उसके अलावा ट्रीटीज हो जाए, या कोई भी पैक्ट हो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया ने किए हों, उनको जनाब वायलेट अगर करने के लिए तैयार बैठा होता है इंडिया, और उसमें बिल्कुल एक सेकंड नहीं लगाता, ठीक है, और उनको वायलेट कर जाता है, ठीक है। अब आप ये कहें कि जनाब आज वो अपने बैक ट्रैक कर रहा है अपने स्टैंस से, कि जो उसने कहा था जनाब जाके मिन्नतें की थी, पाँव पकड़े थे अमेरिका में जाके जनाब कि हमें बचा लें नहीं तो साड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा, जंग रुकवा दो, तो वो तो उससे बैक ट्रैक उसने करना है, क्योंकि अवाम जो है वहां पे, हिंदुस्तान की अवाम जो है वो मूडी को गालियां दे रही है, वहां पे उसको हीट फेस करनी पड़ रही है, वहां पे उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, वहां पे उसको जनाब इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपनी हुकूमत नहीं चला पाएगा, ठीक है। सो अपनी फेस सेविंग के लिए भी अगर देखा जाए तो वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं, लेकिन उनका बैक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी यही है कि वो किसी दुनिया के किसी चीज को नहीं मानते, किसी इंटरनेशनल फोरम को नहीं मानता इंडिया, ठीक है। तो ये बातें करना इवन आफ्टर लाइक 2 दिन बाद अगर ये बातें शुरू कर दी हैं उसने, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन जो बात मैं कह रहा था जब हमने ट्रांसमिशन शुरू की थी, कि बेसिकली इंडिया इज बाइंग टाइम, इंडिया इज बाइंग टाइम, और इंडिया इज लुकिंग फॉर अ ब्रीदिंग स्पेस। उसको एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, उसको एक टाइम बाय कर रहा है, वो अपने आप को रिकलेक्ट करेगा और दोबारा कोई इस किस्म की हरकत करेगा जिसमें जनाब फिर उसको मार खानी पड़ेगी। लेकिन वो ये अगर ये कहा जाए कि वो जनाब अमेरिका की सालसी बर्दाश्त नहीं, वो तो शुरू से कह रहा है, फ्रॉम डे 1 कह रहा है कि जनाब वो मीडिएशन जो है अमेरिका की, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमेरिका हैज ट्राइड इट्स बेस्ट टू सॉर्ट आउट द कश्मीर इशू, लेकिन एवरी टाइम व्हेन अमेरिका स्टेप्स इन, इंडिया सेज कि लेकिन नानू बशीर साहब, अब तो अमेरिका भी आ गया, तो फिर किसकी पुश्तपनाही इंडिया को हासिल है जो डंके की चोट पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और मुकर भी जाता है? फिर कौन से कानून को मानेगा बिलाखिर इंडिया? देखिए, मैं वो गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि देखे, वो कोई कानून नहीं मानता, किसी पुश्तपनाही जो है उसको सबको पता है किस किस की पुश्तपनाही है उसको, तो वो किसी कानून को नहीं मानता, ठीक है। कोई इंटरनेशनल फोरम के पैक्ट्स जो हैं, किसी पैक्ट को नहीं मानता वो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वे ये जो बैक ट्रैक कर रहा है ना अपनी बातों से, 2 दिन भी नहीं अभी गुजरे, जो चीजों से बैक ट्रैक कर रहा है,
झूठा प्रोपेगेंडा एक दफा फिर शुरू कर दिया। नहीं जी मैंने तो नहीं कहा था सीज फायर करे, नहीं किया सी तो पैरी क्यों पेस हो जाके भाई, ठीक है पूछे ना बंदा इनसे कि पैरी क्यों पै गए सो जाके उठे कि जनाब सानू रुका दो जंग। और स्पेशली आप जिनके बहुत बड़े फैन हो चुके थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, सोफिया कुरैशी ने, उन्होंने कहा था कि हम तनाव नहीं चाहते, हम कशीदगी नहीं चाहते। नहीं, सोफिया कुरैशी का फैन मैं नहीं था, सोफिया कुरैशी का फैन अतर काज़मी था। ओके। ठीक है, अतर काज़मी जो है ना वो उसका फैन था। तो वो मैं तो अतर काज़मी की बात को इंडोर्स कर रहा था कि अतर काज़मी तुम इस तरह की बातें ना करो, अच्छा नहीं लगता। एक कर्नल है, सर्विंग कर्नल है इंडियन आर्मी की, तो तुम्हें अगर तुमने संदूर, तो वो जहां से संदूर अब जहां से आया था वहां पे चला गया वापस, जो ऑपरेशन संदूर था। लेकिन अगर तुम संदूर लगाना भी चाहते हो तो इस तरह ना करो, किसी दूसरे तरीके से को अप्रोच कर लो उसको, कर्नल को, वो जो इंडियन कर्नल है, लेकिन ऐसे नहीं करो। लेकिन वो समझा ही नहीं मेरी बात को, वो कहते नहीं मैं अपनी मर्जी करांगा। सो अतर काज़मी का इशू है बेसिकली। मैं तो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था कि शी इज अ गुड लुकिंग वुमेन। वो जो क्या नाम था जी उसका, मैं तो ना ही भूल गया उसका। सोफिया कुरैशी, क्या नाम था उसका कर्नल? सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी इज अ गुड लुकिंग वुमेन। या देखिए हम एडमायर करते हैं, खूबसूरती कहीं भी हो। जी 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 मैं तो एडमायर करता हूँ जी, इसमें कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इफ समबडी इज गुड लुकिंग तो वन शुड अप्रिशिएट दैट। मतलब आप किसी खातून के बारे में किसी को अप्रिशिएट करें वेस्ट में, वो बड़ी थैंकफुल होती है, बड़ी खुश होती है।